Hello, class 8 student. This is our chapter number 23, the diseased dog. Okay, the diseased dog. एक रोगग्रस्त डॉग यानी उसको कुछ बीमारी हो गई है। कोई डॉग है, उसको कोई बीमारी हो गई। देखते हैं क्या बीमारी हुई है। द बाबा वॉज कैरिंग ब्रूनो इन हिज हार्म। ठीक है, बाबा क्या होते, नाई होते ना। तो एक नाई था, वो अपने हाथों में ब्रूनो को लेकर जा रहा था। ब्रूनो डॉग का नेम है। बट इट वॉज वॉस्टली डिफरेंट फ्रॉम द पहला एसिड एनिमल, लेकिन वो दूसरे शांत जानवरों से बिल्कुल अलग था। कौन? डॉग। आई हैड सीन इन हिज शॉप, मतलब जब उसकी शॉप में था वो तो एकदम अलग था। अब उसको क्या हो गया? इट वॉज बबलिंग स्लाइवा फ्रॉम हिज माउथ। उसके मुंह से ना स्लाइवा, लार होती ना, कुत्ते की लार टपक रही थी, बबलिंग कर रही थी। रेचिंग एंड पास फ्रेंटिकली एट हिज फेस। और वो क्या कर रहा था, मतलब अपने फेस पे पंजा मारे जा रहा था। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम होती है ना जानवरों को, तो अगर फेस पे होती है, कहीं भी होती है, तो अपने उनके हाथ तो होते ही नहीं है, तो पंजे ही होते हैं ना उनके। तो उसी से वो अपने पंजों से अपने मुंह पे मार रहा था, अपने फेस पे मार रहा था। जोश लुक्ड डिस्ट्रॉट। और जो जोश था, जोश आई थिंक उस बाबा का नाम होगा, तो वो देख के उसको बेचारा व्याकुल हो गया कि इसको हुआ क्या है ना, घबरा गया। मालिक होगा कुत्ते का, जो भी होगा। इट इज़ चोकिंग मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट, इसका दम घुट रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये आया है मिस्टर हैरियट के पास। कौन है मिस्टर हैरियट, देखते हैं। वो मिस्टर हैरियट से कहता है कि मिस्टर हैरियट, इसका दम घुट रहा है। लुक एट इट, इसको देखो। इट विल बी डाई इफ़ यू डोंट डू समथिंग क्विकली। अगर आपने जल्दी से कुछ भी नहीं किया तो ये कुत्ता जो है मर जाएगा। वेट अ मिनट मिस्टर एडरसन, एक मिनट इंतजार कीजिए मिस्टर एडरसन। टेल मी व्हाट हैपन, मुझे बताओ क्या हुआ है। एज इट सोलोड समथिंग, क्या इसने कुछ निगल तो नहीं लिया है? इट इज सॉलिड इज चिकन बोन। अब वो कहता है इसने चिकन बोन निगल ली है ना। ये चिकन बोन, डोंट यू नो यू शुड नेवर गिव ए डॉग चिकन बोन। वो कह रहे चिकन बोन, आपको पता है कि चिकन बने, मुर्गे की हड्डी नहीं देनी चाहिए कुत्ते लोगों को। आई नो, वो कह रहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। एवरीबडी नोज, सभी लोग जानते हैं। डेट बट वी हैड अ बर्ड फॉर ए डिनर। हमने रात के खाने के लिए एक डिनर रखा था, मतलब एक पक्षी रखा था। एंड द डॉग पिंस द फ्रेम आउट ऑफ द डस्टबिन। और मतलब जो भी चीज़ उन्होंने उसकी हड्डी वगैरह फेंक दी होगी, तो उसने डस्टबिन से निकाल ली इस डॉगी ने। इट हैज़ ए गुड क्रंच एज इट बिफोर आई स्टॉप्ड इट। मतलब इसको करते उससे पहले से कर लिया। एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू चोक, अब वो उसमें फंस गई है, उसमें फंस गई है। इट ग्रैड इट मी लिप्स क्यूरिंग। और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, और उसके जो होठ ना कप कपा रहे थे। उस कुत्ते को देख के परेशान हो गया होगा। ही वॉज वन ऑफ द वर्ज ऑफ टीयर, और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। नाउ जस्ट काम डाउन आई सेड, मैंने उससे कहा अच्छा अब शांत हो जाओ। आई डोंट थिंक ब्रोनो इज चोकिंग, मुझे नहीं लग रहा इसका दम घुट रहा है। बाय द वे इज पाविंग, लेकिन ये अपने पंजों को इस तरह से कर रहा है आगे पीछे। ओके, आई शुड से देयर समथिंग स्टक इस माउस, मुझे लग रहा है इसके गले में कुछ फंस गया है, इसके गले में कुछ फंस गया है। आई ग्रैब द लिटिल एनिमल जा विथ फिंगर एंड थम। फिर वो कह रहा है मैंने जैसे मुंह ऐसे खोलते हैं ना हम लोग दांत और जबड़ों को पकड़ के, तो वो कह रहा है मैंने भी उस छोटे जानवर का ऐसे जबड़ा खोला अपना, ऐसे फिंगर और थम दबा के। एंड फोर्स देम अपार्ट, और मतलब पूरे फोर्स के साथ उसको खोला पूरे मुंह को। एंड आई सा विथ ए सर्ज ऑफ रिलीफ द स्लाइड फैमिलियर टू ऑल वेट्स। वेट्स मतलब जो जानवर के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट्स से कहते हैं। ए अलॉन्ग स्पिकल ऑफ बोन कट टाइटली बिटवीन द बैक मोरल एंड द फॉर्मिंग द बार अक्रॉस द रूफ ऑफ माउथ। तो उसने उन्होंने देखा मुंह खोल के, तो एक जो हड्डी थी ना उसके जबड़ों में जाके ऐसे पीछे से चिपक गई थी, और फिर ऐसे क्रॉस करते हुए जैसे ऊपर नहीं होता है मुंह का जो रहता है, तलवा बोलते हैं जिसको, उसमें जाके फंस गई थी। तो करने से वो उसको क्या ऐसे
अभी देखिए कोई चीज़ अपने भी ऐसे फंस जाती है ना गले में तो दर्द होता है, तो वैसे उसको डॉगी को भी दर्द हो रहा था। एज आई से इट इज़ नॉट सीरियस, बोला जैसे मैंने कहा था कोई सीरियस नहीं है, एंड कैन बी इजली रिमूव्ड बाय ए क्लिक ऑफ ए फॉरेस्ट। उसने कहा कोई ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से ये एक चिमटी से बाहर निकल आएगी। आई पुट माई हैंड ऑन द बाबर शोल्डर, मैंने अपना हाथ उस बाबर के शोल्डर पे रखा और बोला यू कैन स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना छोड़ दीजिए मिस्टर एडरसन, इट इज़ जस्ट ए बोन स्टक इन इट्स टीथ, बस उसके जो दांतों में केवल एक हड्डी फंसी है, वो निकल जाएगी। कम थ्रू द कंसल्टिंग रूम, ठीक है, वो कंसल्टिंग रूम में जाते हैं दोनों। आई विल हैव इट आउट इन ए जिफी, अब मैं इसको कुछ ही पल में बाहर निकाल दूंगा। कौन बोलता है ऐसा? यस, जो डॉक्टर है, वेट है, जो डॉक्टर है वो। आई कुड सी द मैन रिलैक्सिंग एज वी वॉकड अलोंग द पासेज टू द बैक ऑफ हाउस, उसके घर के पीछे शायद उसका क्लिनिक कंसल्टिंग रूम होगा, तो वो वहाँ पे चले गए। ओ थैंक गॉड फॉर डैट मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थॉट इट हैड इट ऑनेस्ट आई डिड, आई कुडंट बेयर टू लूज ब्रूनो, उसने कहा मैंने ये सोचा था, ऑनेस्टली मैंने ये सोचा कि इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं ब्रूनो को खोना नहीं चाहता हूँ। आई गेव ए लिटिल लाफ, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। पुट द डॉग ऑन द टेबल, मैंने कुत्ते को टेबल पे रखा। एंड रीज्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ फॉरेस्ट कैप, और एक लंबा फॉरेस्ट कैप लेके आया, अलग अलग एक की चिमटी होती है ना पकड़ने की, तो लंबा लेके आया, उसका गले के अंदर डालना था ना उसको। नो क्वेश्चन ऑफ डैट, अब इसकी कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो निकालना था, और इसने मतलब अपने आप पे भरोसा था उस डॉक्टर को। आई श्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिस वॉन्ट टेक ए मिनट, कि अब इसको निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब जो हड्डी है वो निकल के बाहर आ जाएगी। जिमी माई सन इज 5 टेलर आफ्टर अस, अब वो जो डॉक्टर है उसका एक बेटा है जिमी, तो जिमी 5 साल का है, और जिमी भी अब उनके पीछे पीछे चला जाता है उस कंसल्टिंग रूम में। ही वॉज विथ इंटरेस्ट, और बड़े इंटरेस्ट से साथ उसको देखता है, रुचि के साथ में। एज आई टुक आउट द इंस्ट्रूमेंट, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट यानी कि जब मैंने वो चिमटे निकाली तो उसने मुझे देखा। इवन एट हिज आइज सॉरी एवन एट हिज एज ही हैड सीन दिस शॉर्ट ऑफ थिंक मैनी टाइम, और ऐसी चीज़ें उसने बचपन से ही देखी भी है कि कुत्ते आते हैं ऐसे जानवर और मैं चिमटे निकालता हूँ और ऐसा करता हूँ। एंड इट वाजंट वेरी इंटरेस्टिंग, और ये कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं था, क्योंकि वो उसने देख रखा था, है ना, डॉक्टर का बेटा था, तो ये आती जाती चीज़ें वो देख ही रहा था। सारी चीज़ें जब देखते हैं तो कोई इतना नहीं रह जाता, हाँ, लेकिन क्या होगा नया ये देखना चाहता बच्चा। बट यू नेवर नो इन वेटरनरी प्रैक्टिस, इट वॉज वर्थ हैंगिंग अराउंड बिकॉज फनी थिंग कुड बी हैपन, ठीक है। और कह रहे बस आप नहीं जानते कि वेटरनरी की जो प्रैक्टिस होती है यानी कि उसमें क्या होती है, लेकिन उस बच्चे को पूरी तरह से पता थी, और वो ये भी जानता है कि कब कोई फ़नी चीज़ हो जाए, है ना, कब कोई चीज़ फ़नी चीज़ हो जाए डॉक्टरों के साथ में, जानवरों के साथ में। ही पुट हिज हैंड इज पॉकेट, और उसके जो हाथ थे बच्चे के उसके पॉकेट में थे। एंड रॉक्ड बैक एंड फ्रंट ऑन हिज हील एज ही वॉज डमी, और उसका जैसे एक पैर आगे था और ऐसे वो मुझे देख रहा था उसका बच्चा। यूजली आई सिंपली मैटर ऑफ ओपनिंग माउथ, क्लैम्पिंग द फर्स्ट कैप ऑन द बोन एंड रिमूविंग इट। यूजली वो क्या करता है कि अगर कोई ऐसा मैटर होता है तो वो मुंह खोलता है और फर्स्ट कैप डालता है, और उसके बाद जो हड्डी होती है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। बट ब्रूनो रिकॉइल्ड फ्रॉम फॉरेस्केप, लेकिन जैसे ब्रूनो ने उसको देखा फॉरेस्केप्स को, वो रिकॉइल्ड हो गया, मतलब वो सिकुड़ के बैठ गया। वो देयर वर टेटर इन द डॉग्स आइज एंड मोर इन आइज ऑफ द ओनर, वो कहते जितना डर उसको ब्रूनो को था वो फॉरेस्केप्स देख के, उससे ज़्यादा कहीं डर उसका जो ओनर था उसकी आंखों में था, मतलब उसको लग रहा था कि मेरे डॉग को कुछ हो ना जाए।
दिस वे जस्ट नॉट इज काइंड ऑफ थिंग, और ये कोई काइंड मतलब कोई दया करने वाली चीज नहीं थी, उसे तो निकालना जरूरी था. आई टेल यू वॉट मिस्टर एडरसन, आई विल गिव ए शॉर्ट एनेस्थेटिक. अब वो कहता है कि मिस्टर अब वो कहता है कि मिस्टर एडरसन, मुझे इसे एक छोटा सा एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, यानी बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी इसको. डेट विल कट आउट ऑल द स्ट्रगल, और जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रगल करना बंद कर देगा. मतलब जो पैर झपट्टा मार रहा है ना ये डॉगी, ये सब बंद कर देगा और इजिली वो जो हड्डी है वो बाहर आ जाएगी. एंड एनेस्थेटिक, वो कह रहा है अच्छा आप ये देंगे. पुट इट टू स्लिप यू मीन, मतलब इसको सुलाने के लिए आप ऐसा करेंगे. एंजाइटी शोड इन इज आई, अब उसकी आंखों में एक एंजाइटी, एक मतलब घबराहट सी होने लगी उसको. विल इट बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना. ऑफ कोर्स जस्ट लीव इट टू मी, हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप बस उसको छोड़ दीजिए, आप मुझे ये सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए. एंड कैम बैक फॉर इट इन अबाउट एन आवर, और लगभग 1 घंटे बाद आप आइए. शी विल बी एबल टू वॉक देन, और फिर ये आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाएगी. इसका मतलब ये कौन है, ये बिच है, ये है ना, शी का यूज़ हो गया, इसका मतलब ये डॉगी नहीं है, फीमेल डॉग है ना. वेरी वेल देन ही सैड एंड लेफ्ट, उसने कहा तो ठीक है, फिर वैसा बोल के जो एडरसन थे वो चले गए. आफ्टर ही लेफ्ट, अब जब वो चले गए तो क्या किया. आई स्लाइड ए नीडल विथ एनेस्थेटिक इनटू ए वैन ऑफ ब्रूनो, फिर मैंने एक निकाली निडल और उसमें डाला एनेस्थेटिक और ब्रूनो को दे दिया. विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में इट्स फाइटिंग पोज रिलैक्ट, उसकी जो फाइटिंग थी वो शांत हो गई, यानी पैर झपटना उसने बंद कर दिया. इट्स हैड ड्रॉप्ड, उसका जो सिर है वो लटक गया, बेहोश हो जाते हैं ना, लटक जाते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं जब. एंड होल बॉडी सैग्ड ऑन टेबल, पूरी बॉडी टेबल पे ऐसे चुपचाप निडाल पड़ी रही, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं था. नो ट्रबल नाउ जिमी लैड, और उस आई सैड, उसने अपने बेटे से कहा बेटा अब कोई परेशानी नहीं है. आई पुश द टीथ अपार्ट इफर्टलेसली विथ फिंगर एंड थम, अब कह रहा है मतलब मैंने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की, बहुत ही ईजिली मैंने उसका मुंह पकड़ा. ग्रिप द बोन विद द फोरस्कैप से हड्डी बाहर निकाली. एंड लिफ्टेड इट फ्रॉम माउथ से बाहर निकाली उसे पकड़ के. नथिंग लेफ्ट इन देयर लवली, अब उसने कहा अब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, सारी चीज़ बाहर आ गई, ऑल डन, सब ठीक हो गया. आई ड्रॉप द पीस ऑफ बोन इनटू द वेस्ट बिन, और मैंने सारी जो हड्डियों के टुकड़े थे वो वेस्ट बिन में डाल दिए. यस दैट इज़ वे टू डू इट माई सन, दैट इज़ प्रोफेशनल वे, उसने कहा ये ऐसा करना पड़ता है प्रोफेशनल वे में, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है. माई सन नोटेड ब्रीफली, मेरे बेटे ने सर हिला दिया. थिंग्स हैड डन डल अगेन, चीज़ें फिर से जो थी वो मतलब हो जाती है, डल सी हो जाती हैं. ही हैड बीन होपिंग फॉर सम एक्साइटमेंट बट नाउ ही स्टॉप्ड स्माइलिंग, वो सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग से देख रहा था और उसकी जो हंसी थी, स्माइल थी, वो रुक गई. बट माई ओन सेटिस्फाई स्माइल ही हैड बीन ए लिटिल फिक्स्ड, लेकिन मेरी खुद की जो स्माइल सेटिस्फाई वो क्या हो गई, वो फिक्स्ड हो गई. मतलब वो चीज़ें तो उसने क्या किया, हड्डी का जो टुकड़ा था बाहर निकाल दिया, अंदर से वो खुश भी हो रहा था डॉक्टर, लेकिन खुश होते होते उसे स्माइल जो है वो स्माइल रुक गई. क्यों रुक गई, एज ब्रूनो वाज नॉट ब्रीथिंग, क्योंकि जो डॉगी था वो सांस नहीं ले रहा था, डॉगी सांस नहीं ले रहा था. तो क्या हुआ, इसका मतलब वो मर गया. ओह माय गॉड. आई ट्राई टू इग्नोर माई फियर, मैंने अपना डर इग्नोर करने की बहुत कोशिश की. एंड टेल माई सेल्फ डेट एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, और मैंने अपने आप से कहा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रूनो ठीक है. बट जस्ट द सेम आई विश टू गॉड इट वुड स्टार्ट ब्रीथिंग,
और सेम टाइम में जब ये कर रहा था, उसी टाइम में गॉड से भी प्रेयर कर रहा था कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, ये जो डॉगी है सांस लेना शुरू कर दे। द हार्ट वॉज स्टिलिंग गोइंग ऑल राइट। और मेरा जो हार्ट है वो मतलब कह रहा था हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आई प्रेस द रिप ऑफ फ्यू मिनट, नथिंग। मैंने उसकी जो डॉग है ना, उसकी जो रिप्स है उसको प्रेस किया, ऐसे दबाते हैं ना, जब जैसे हम लोग चेस्ट पे दबाते हैं ना जब हमको सांस नहीं आती है, तो डॉक्टर्स को पता रहता होगा वेयर इज़ द हार्ट ऑफ ब्रूनो और डॉग। तो उसने उस क्या क्या किया, रिप को प्रेस किया कुछ मिनट के लिए, लेकिन कुछ नहीं। आई बिगेन टू रैप माई फिंगर ऑन द टेबल। अभी कह रहा है मैंने अपनी फिंगर को ऐसे रैप करने लगा, टेबल पे चलाने लगा। एंड स्टार्टेड लिटिल एट लिटिल, और फिर वो छोटे जानवर की तरफ मैं देखने लगा। आई कुड सी मी वॉज वॉचिंग मी क्लोजली, और मैंने देखा कि जो जिमी है मेरा बेटा वो मुझे बड़ी क्लोजली देख रहा है। हिज डीप इंटरेस्ट इन वेटनरी प्रैक्टिस वॉज बिल्ट अपॉन द फैसिनेटेड फॉर एनिमल। और उसका जो इंटरेस्ट था ये वेटनरी में, ठीक है, वो जानवरों के प्रति वो आकर्षण था। बट इट वॉज गिवन एक्स्ट्रा कलर, और ये उसको एक्स्ट्रा कलर मतलब एक्स्ट्रा रुचि देते थे, बिकॉज ही नेवर न्यू व्हेन हिज फादर माई डू समथिंग फनी। क्योंकि वो कि कभी नहीं जानता था कि उसके पापा कुछ ऐसा फनी भी कर देंगे। यानी कि वो ब्रूनो क्या हो रहा है, वो हिल ही नहीं रहा है, वो कुछ भी इसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा। ही हैड ए फीलिंग समथिंग माइट हैपन नाउ। अब उसको ये फीलिंग हो रही थी कि कुछ तो हुआ है, अब कुछ तो हुआ है। जिमी वॉज प्रूव्ड राइट व्हेन आई सडनली लिफ्ट द ब्रूनो फ्रॉम द टेबल। और वो लड़का भी देख रहा है, उनका जो बेटा है 5 साल का है, ठीक है, उसकी एज इतनी है 5 साल की, वो 5 साल में ये समझ रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है। और वो कह रहा है उसकी ये जो उसने प्रूव कर दिया। जब मैंने अचानक ब्रूनो को टेबल से उठाया, शुक इट ए फ्यू मिनट, और उसको हिलाया, कैसे, अबव माई हेड, अपने सिर के ऊपर से हिलाया। एंड सैट ऑफ द फुल ग्लोब अलोंग द पासेज, और सर पर दौड़ता हुआ मैं रास्ते से चला गया उसके घर के पीछे, मतलब जहाँ पे उसका कंसल्टिंग रूम है वहाँ पे गैलरी टाइप में होगा, वहाँ से वो चल दिया। आई कुड हियर द एगर शफल ऑफ द लिटिल स्लीपर बिहाइंड मी, और मुझे छोटी छोटी चप्पलों की आवाज़ मेरे पीछे आ रही थी, मतलब जो उसका बेटा जिमी है वो भी अपने पापा के पीछे पीछे चल दिया। आई थ्रू ओपन द साइड डोर, मैंने अपना साइड डोर ओपन खोला एंड शूट इन टू द बैक गार्डन, और बड़े गार्डन में चला गया, उनके घर के पीछे गार्डन होगा, बड़ा गार्डन, वहाँ पे चला गया। आई हॉल्ट एट द नैरो पोर्ट नो अबव माई हेड एंड सेट ऑफ द फुल, अच्छा कहाँ पे थे हम लोग, ऑन वाज देयर इज इनफ रूम एंड द कंटिन्यू माई हेडलॉन्ग रश टिल आई डिस द बिग बिग लॉन। फिर वो गार्डन में घुसा, और गार्डन में घुसने बाद उसके पास वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, फिर वो दौड़ता दौड़ता अपने एक बिग लॉन में चला गया। वो जब बिग लॉन में गया तो उसके पीछे पीछे, अच्छा बेटा तो चल ही रहा था। हेयर आई ड्रॉप द लिटिल डॉग ऑन द ग्रास, और यहाँ पे मैंने छोटे कुत्ते को, जो कुत्ता था उसको मैंने ग्रास पर ड्रॉप कर दिया, सुला दिया। एंड फेल डाउन माई नी बाय इट्स साइड इन एन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, और फिर मैं नील डाउन हो गया, अपने घुटनों को झुका दिया और प्रेयर की मुद्रा में बैठ गया, मैं भगवान से प्रेयर की। आई वेटेड एंड वॉज्ड एज माई हार्ट हार्मड, और मैं वेट कर रहा था, और मेरा जो दिल वेट कर रहा था, देख रहा था, और मेरा जो दिल है वो ज़ोर से धड़क रहा था। दोज रिब्स वर नॉट मूविंग, उसकी जो रिब्स है वो नहीं हिल रही थी। एंड आईज स्टार्टेड साइटलेसली आइड, और उसकी आंखें ना एकदम आगे की तरफ देख रही थी, मतलब उसकी आंखें भी नहीं हिल रही थी, वो कुत्ता एक भी मूवमेंट कर ही नहीं रहा था। ओ दिस जस्ट कुड नॉट हैपन, वो अब कुछ भी नहीं हो सका। आई सीज ब्रोनो बाय हिंड लैग एंड राइदर हैंड एंड बिगेन टू व्हील इट अराउंड माई हेड एट द ग्रेट स्पीड। अब वो उसने क्या किया, पीछे की टांगे उसके उठा ली डॉगी के, और अपने सर के ऊपर से फुल स्पीड में घुमाया, ऐसे जैसे घुमाते ना, अपने सिर के ऊपर से घुमाया। दिस मेथड सडनली मैट विथ माई सन अप्रूवल, और ये मेथड था जो मेरे
बेटे ने अप्रूव कर दिया। अप्रूव मतलब उसने उसको अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा ये चीज़। ही लाफ्ड सो मच ही फेल डाउन स्प्रॉल ऑन द ग्रास। और वो बहुत हंसा, जब मैं ऐसा कर रहा था वो बहुत हंसा। और जो इतना हंसा कि वो घिर गया और हाथ पैर फैलाकर ग्रास पर बैठ गया। When I stopped and growled at the still immovable ribs, cried। और इतना घुमाया, लेकिन फिर जब मैंने स्टॉप किया, फिर उसको देखा, उसके जो रिब्स थी वो अभी भी इमोबाइल थी, मतलब नहीं हिल रही थी। अगेन डैडी अगेन। अब फिर उसका बेटा कह रहा है पापा और करो और करो। उस बच्चे को नहीं पता कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ तो हुआ ये पता है। फिर उसने पापा से कहा पापा और करो। एंड ही डिड नॉट हैव द वेट मोर देन a few seconds before Daddy was in full action once more with the Bruno swooping through the air like a bird on the wing। और वो पापा को बोलता रहा, रुका ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुका कि जब तक उसके पापा फुल एक्शन में नहीं आ गए। और जो ब्रूनो है वो बर्ड की जैसे हवा में हिलने लगा, पूरी तरह से बर्ड जैसे मूव करते ना ऐसे वो भी करने लगा, क्योंकि वो घुमा रहे थे ना डॉक्टर उसको। इट एक्सीड और जिमी एक्सपेक्टेशंस, और ये उसकी जो उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा था। ही हैड प्रॉबली वंडर्ड अबाउट द लिविंग हिज जैम सैंडविच। ऐसा लग रहा था कि अपनी सैंडविच को छोड़ के आ गया टू सी द ओल्ड मैन परफॉर्म। और जैसे कोई कोई बूढ़ा आदमी कोई चीज़ को परफॉर्म कर रहा हो, उसको देखने के लिए वो आ गया हो। बट हाउ ग्लोरियस ही हैड बीन रिवार्ड। और लेकिन उसको कितना अच्छा इनाम मिला। मतलब ऐसा कोई होता होगा कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, वो कुछ कर रहा हो, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और फिर उस बूढ़े आदमी को बहुत सारा इनाम मिला। तो ऐसा ही डॉक्टर के साथ में हुआ। क्या हुआ देखो। आई स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड अगेन। मैंने रोक दिया और फिर क्या, मैंने रोक दिया फिर से शुरू किया। एट लास्ट एट वन ऑफ द इंटरवल। और एक अंतराल तक मैं उसको घुमाता ही रहा उसको। ठीक है, फिर हुआ है द चेस्ट वॉल गैव ए हीव एंड आइज ब्लिंक। अब वो जो चेस्ट वॉल थी थोड़ी सी हिलने लगी, और जो आंखें उसकी ब्लिंक करने लगी, किसकी, डॉगी की। विद ए गैप्स ऑफ रिलीफ आई नोटिस ब्रूनो बिगेन टू लिक इट्स लिप्स। मैंने नोटिस किया जो ब्रूनो है अपने होठों को चाट रहा है। एंड लुक अराउंड हर, और अपने चारों तरफ वो देख रही है ना। जिमी वॉज डिसअपॉइंटेड। जिमी निराश हो गया। आरंट यू गोइंग टू डू एनी मोर डैडी। डैडी क्या अब और नहीं करोगे। मतलब बच्चे को क्या, वो घुमा रहे थे ना तो बच्चे को बड़ा एंजॉय कर रहा था वो। अब वो जो ठीक हो गया, डॉगी जो है वो ठीक हो गई, तो वो लेकिन वो हो गया कि अब तो कोई गेम बचा ही नहीं। वो पापा वगैरह के पापा आप और नहीं करोगे। नो सन नो, इट्स ऑल ओवर नाउ। नहीं बेटा नहीं, ये बहुत हो गया है ना। वेल दैट वॉज फनी। उसने कहा पापा लेकिन ये फनी था। व्हाट डू यू डू इट टू मेक द डॉग ब्रीथ। उसने कहा पापा आप ये हमेशा करते हो क्या, मतलब डॉगी को सांस लेने के लिए आप हमेशा उसको ऐसे घुमाते हो क्या। डू यू ऑलवेज डू मेक द दैम ब्रीथ। उसने कहा पापा आप ऐसा अभी अब वापस नहीं करोगे है ना, फिर से देखो। वेल दैट वॉज फनी, लेकिन ये बहुत मजाकिया था। वाई डिड यू डू इट, आप इसको फिर से क्यों नहीं करते, है ना। मतलब जितने भी जो डॉगी उनको सांस दिलाने के लिए आप ऐसा क्यों नहीं करते, क्या आप हमेशा ऐसा ही करते हैं डॉगी को सांस दिलाने के लिए। नो थैंक्स एवन, नहीं, नॉट ऑफ्टन। उसने कहा नहीं भगवान मैं ऐसा रोज नहीं करता हूँ, और करना भी नहीं है। उसने मन में सोचा। आई गोट स्लोली माई फिट। मैं धीरे धीरे अपने पैरों से ऊपर उठा एंड कैरिड द लिटिल एनिमल बैग। उस छोटे जानवर को मैंने वापस लिया अंदर। टू द कंसल्टिंग रूम, अपने कंसल्टिंग रूम में आ गया। मतलब उसको भी सांस में सांस आई जब ब्रूनो को सांस आई। ओके, तो बहुत ही टिपिकल केस हो गया था। वो तो सोचा कि अब ये चला गया, लेकिन जिसके साथ गॉड होते हैं, डॉक्टर अच्छे थे, उनकी जो भी थी प्रेस्टेज उसको बचा ली गई और ब्रूनो ठीक हो गया। ओके, लेकिन बच्चे को एंजॉय आ रहा था, बच्चे को लग रहा था पापा तो एंजॉय कर रहे हैं, है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था उसे। चलिए एक्सरसाइज टाइम पे आते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, अच्छी स्टोरी। इसमें एक इमोशनल्स भी दिखाए गए हैं कि इमोशंस हैं हमारे
जानवरों के साथ में, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर उसका मालिक हो। ठीक है, डॉक्टर के इमोशंस भी जुड़ जाते हैं अगर वो पूरी तरह से केयर कर रहा है तो। चलिए एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं। द वॉज कैरिंग द ब्रूनो इन हिज आर्म, बाबर it is as solid as a chick bone. I dropped the piece of bone into waste bin. Jimmy was disappointed. Bruno began to lick its lips. Okay, let us see. Fill in the blank. The Baba was carrying Bruno. यहाँ लिखोगे आप जिमी, रैप, स्टेयर, वेस्ट बिन, एक्सपेक्टेशंस। ओके, चलिए you have to write yes or no. Did Bruno swallow the chicken bone? Yes. Okay, चलिए हो गया। अब है आपका हु सैड इट टू होम, किसने किससे कहा इट हैज़ स्वेलड द चिकन बोन, जोश टू वेट, ऑफ कोर्स जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप 1 घंटे बाद आइएगा, किसने कहा वेट ने, जोश से कहा। अब आपके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नियर अबाउट देयर आर 8 क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये वोकैबुलरी पार्ट, यूज अ डिक्शनरी एंड द फाइंड द मीनिंग ऑफ द। चलिए फाइंड द मीनिंग, इसको देख लीजिए आप पहले। और इसमें आपका लिखा है मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन आइटम्स, आइटम्स हैं इसमें आपको ये दिए हुए हैं, इसी से आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, फिर यहाँ पे आपका दिया है मेक एज मैनी वर्ड यू कैन फ्रॉम द वर्ड, इस वर्ड से आपको वर्ड बनाने हैं, कितने 6 बनाने हैं, बट बहुत ईजिली बना सकते हो। जैसे मान लो इसमें लिखा FASCINATION, तो आप क्या बना सकते हो, नेशन बना सकते हो, कैट बना सकते हो, फैन बना सकते हो, इसी तरह से वर्ड आप बना लेना है इसमें। फिर आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्म हो गई है आपकी, है ना। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको फिल करना है। फिर आ जाओगे आप इसमें पिक द एग्जेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस, तो आप पिक हो गया आपका, जिसमें अंडरलाइन हो रही है वो आपकी क्या है, एग्जेक्टिव फ्रेज है। फिर आपका क्या है, इंसर्ट द एडवर्ब गिवन द ब्रैकेट इन देयर नॉर्मल पोजीशन। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या करना, फिर रीराइट करना सेंटेंस को। ओके, जस्ट लाइक क्या लिखा, दो शी इज़ वेरी यंग शी डांस्ड फेयरली वेल, ऐसे ही फेयरली यहाँ पे इंसर्ट करना है। और ये कंप्लीट करने के बाद अगेन आप यहाँ फिट करोगे, फ्लुएंटली यहाँ पे फिट करोगे, आई के बाद क्वाइट यहाँ फिट करोगे। ओके, फिर सेंटेंस आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आप क्या आओगे, फास्ट के बाद यहाँ इनफ यहाँ फिट करना है, इंसर्ट करना है, फिर आपको ये करना है। फिर यहाँ पे आपका क्या लिखा है, वी वर जस्ट इन द टाइम फॉर द क्विज शो, ये आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे लिखा है री राइट द ईच सेंटेंस इन देयर प्यूलर फॉर्म, प्यूलर फॉर्म में क्या करना है बेटा, देखो सेंटेंस जैसे माई लिखा है, फर्नीचर का जो प्यूलर फर्नीचर ही होता है हो जाएगा, तो यहाँ इसकी जगह बस आर कर दोगे, क्या कर दो, वैसे हाँ आर नहीं होगा, ये इजी रहेगा। चलिए अब यहाँ पे एंट लिखा है तो एस लगा दोगे, एंड्स इसकी जगह आर कर दोगे, सेम हो जाएगा, ए हट जाएगा, ग्रेन्स हो जाएगा, ऑफ शुगर्स हो जाएगा। यहाँ दिस की जगह क्या दीज हो जाएगा, हाउसेज हो जाएगा, आर हो जाएगा, ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो जाएगा, है ना। दिस की जगह दीज क्लासेस आर नॉट टॉट साइंस फिर हो जाएगा। उसके बाद देखा है द काउज फीड हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है, द काउज फीड ऑन द ग्रास। चलिए अब आपका आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, जल्दी से देख लो बेटा। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो, देर आर 8 questions and I am saying to you answer of these 8 questions. Okay, let's see. Answer 1,
It has bubbling saliva from its mouth, retching and pawing frantically at its face. Okay. Answer number 2. The dog was in such a discomfort and distress because he had swallowed a chicken bone. The vet saw the bone stuck in Bruno's mouth. एक बार 3 तक देख लीजिए आप. Number 4. Jimmy had come to the veterinary room to see how his father treats animal. उसके पापा कैसे देखते हैं डॉक्टरों को, सॉरी एनिमल्स को, वही देखने के लिए गया था. अब है आंसर 5. द वे डिसाइडेड टू सेंड जोश अवे. इसलिए उसको दूर भेज दिया ना जोश को, बिकॉज ही बीइंग ओनर ऑफ डॉग वाज वेरी एनएक्सेस, क्योंकि वो कुत्ते का मालिक था और बहुत ही ज़्यादा बेचारा घबरा रहा था. एंड वॉज डिस्टर्बिंग द वेट इन दिस ट्रीटमेंट, और जो वेट था उसको अपना ट्रीटमेंट करने में डिस्टर्ब हो रहा था, वो भी घबरा रहा था ना. अब क्या लिखा है? द mean that the smile on the face soon changed into the sadness as Bruno was not breathing. स्माइलिंग सैडनेस में इसलिए बदल गई क्योंकि ब्रूनो जो है सांस नहीं ले रहा था. ओके चलिए 7 है. द वेट गॉट द फर्स्ट रिलीफ when he noticed that Bruno began to lick its lips and looked around her. जब ब्रूनो अपना होठ चाट रही थी और चारों तरफ देख रही थी तो उसको रिलीफ आ गया कि हाँ ये ठीक है. द वेट सैड दिस ही said so because he never wanted such things to happen again. क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें दोबारा हो जाएंगी. ओके तो ये आपका जो चैप्टर था ये बच्चा फिनिश हो गया है. फिर मिलेंगे. आई थिंक इसका हमारा अब एक ही चैप्टर है. वन या लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है. आपकी क्लास 8 का कौन सा चैप्टर है ज़रा देख लें. फिर इसको भी आपको फिनिश कर दें, आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी. चैप्टर हमारा 24 द मेलोडियस नाइटिंगेल. ओके चलिए जल्दी से इसको भी रिकवर कर लेंगे 1-2 दिन में, तब आप इसको देखिएगा. चलिए तब तक के लिए बाय बाय. फिर मिलते हैं. टेक केयर.